आर यू? माई सेल्फ राजन चौधरी। आज आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों के बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। अब कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वो बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। अब कुछ महीनों के बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वो खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ चुका था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल की कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा कि मां, आज हमारा यहां पे लास्ट डे है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया कि इतनी जल्दी नहीं है बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे ही दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई ना हो सकी। अब शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा और कहा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूं कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूं। अब चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात को सुन लिया और परेशान हो गए। और जब चिड़िया आई तो चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वो बोली कि तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत में नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी मां की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत में आया तो खेत की वही स्थिति देख करके बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं हैं। ऐसा करता हूं कल मैं खुद आकर के फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी मां को जब उन्होंने ये बताया तो वो बोली कि बच्चों, अब समय आ चुका है कि ये खेत छोड़ दें। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो मां खेत छोड़ने को तैयार है। तो उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली कि बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसीलिए वो जरूर आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत से उड़ करके गए और कहीं और चले गए। हमें सीख क्या मिलती है? दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। दूसरे भी हेल्प उसी की करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। हमेशा कहता हूं, किसी पर डिपेंडेंट मत रहा करो। किसी पर डिपेंडेंट रहोगे तो फेल हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि इस काम को समय पर पूरा कर लेना चाहिए था और आगे आपका कोई एम्प्लॉय नहीं आया, आगे आपका कोई दोस्त नहीं आया, रिश्तेदार नहीं आया, तो खुद लग जाइए, खुद लग जाइए।
मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की, कुछ नया रिसर्च करने की। कोशिश करता हूं कि आप लोगों को पॉजिटिविटी दे सकूं, आप लोगों की नेगेटिविटी दूर कर सकूं। और अगर आपको लगता है आपको कोई दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार, कलीग किसी भी तरह से नेगेटिव हो रहा है, किसी भी तरह से वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो ये वीडियोस उसको जरूर शेयर किया कीजिए। हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, खुश रहिए आप, चक तो फटे। थैंक यू सो मच।